आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन इवैल्यूएशन ऑफ फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स। तो फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स को सॉल्व करने के लिए जो ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशंस हैं कोई भी एक पीरियड है 0 to t और 0 to t नॉट, अगर हम यहां पर कहें साइन m ओमेगा नॉट t dt तो ये 0 होगा फॉर ऑल m। दिस इज फॉर ऑल, ठीक है, इसको हम कहते हैं फॉर ऑल। दूसरा, अगर हम कहें कॉस when n is not equal to 0 then it is 0। अगर n 0 हो जाएगा तो cos of 0 is 1, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। इसलिए मैंने लिखा है all n not equals to 0, ठीक है। तो एक तो ये कंडीशन हो गई कि आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो एवरेज वैल्यू जो है 0 हो जाएगी, ठीक है। कुछ और कंडीशंस हैं, जैसे दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इज ऑलवेज 0 व्हेन m इक्वल्स टू n। मीन जो साइन में m जो उसकी हार्मोनिक्स को रिप्रेजेंट करता है, कॉस में n जो उसकी हार्मोनिक, अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है तो जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा, ऐसे ही अगर इनका इंटीग्रेशन ओवर अ पीरियड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। And the fourth one is sin m omega naught t sin n omega naught t dt equals to 0 when m is not equal to n। अगर सपोज m इक्वल्स टू n है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो उसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा की एक पीरियड में वैल्यू, इसकी एवरेज वैल्यू हाफ हो जाती है, ठीक है। तो व्हेन m इज नॉट इक्वल टू n देन इट इज 0, अदरवाइज नॉट। तो जैसे हमने कहा कि अगर m और n इक्वल हो जाएं तो क्या होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ, और पीरियड है तो t/2। सिमिलरली तो ये कुछ आपको कंडीशंस हैं जो यूज करनी है, ठीक है, और ये यूज होंगी फूरियर सीरीज को सॉल्व करते समय, तो आपको ध्यान रखना है, राइट। तो अभी तक हमने यहाँ पर दो फॉर्म डिस्कस किए, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज और एक कॉम्पैक्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज कहाँ से मिलेगा आपको, देखिए, जैसे हमने कहा कि अगर कॉस थीटा है सपोज, तो कॉस थीटा को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप लिख सकते हैं कैसे, ई रेज टू पावर जे थीटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस जे थीटा बाई 2। सिमिलरली अगर साइन थीटा को लिखना है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर जे थीटा माइनस ई रेज टू पावर माइनस जे थीटा डिवाइडेड बाई 2j। अगर ये हाइपरबोलिक होते, कॉस हाइपरबोलिक थीटा साइन हाइपरबोलिक थीटा, तो ऊपर ई रेज टू पावर जे थीटा नहीं आता, वहां पर ई रेज टू पावर थीटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस थीटा, ठीक है, जे हट जाता। तो आप अभी जो हमने इक्वेशन डिस्कस की है दैट इज कॉम्पैक्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, ये क्या था, सी नॉट या फिर यू कहें सिग्मा n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी सी एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा एन, ये हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर एन ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा एन को अगर आप एक ही एंगल एज्यूम कर लें, सपोज फाई है, तो कॉस फाई को आप कैसे लिख सकते हैं, ई रेज टू पावर जे थी फाई प्लस ई रेज टू पावर माइनस जे फाई बाई 2। तो इस मेथड से हम इसको क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे अब आप कहेंगे कि हमने
जो फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, जो हमने फर्स्ट लिखी है इक्वेशन, जो कॉम्पैक्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में लिखी है, उसमें आप कहेंगे n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी था और आपने इसमें n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी ले लिया है। ऐसा क्यों? तो देखिए माइनस इन्फिनिटी इसलिए लिया है, कॉस थीटा जब आप लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो ई रेस्ट टू पावर प्लस जे थीटा भी आएगा और ई रेस्ट टू पावर माइनस जे थीटा भी आएगा। ठीक है, तो जो बिलो जीरो है मींस जीरो माइनस इन्फिनिटी से जीरो आ रहे हैं वो ई रेस्ट टू पावर माइनस जे थीटा में इंक्लूड हो जाएंगे, इसलिए हमने माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिया है। सीरीज कंबाइंड हो गई, इसमें दोनों टर्म्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज। बेसिकली हमने यहां पर 3 फॉर्म्स डिस्कस किए। अब इस केस में जो Cn है, एक्चुअली Cn को हम रिप्लेस कर रहे हैं एक न्यू कोफिशिएंट से, बिकॉज ये Cn चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा ये मैं भी बताता हूं, Dn आ जाएगा। इस इक्वेशन को आप स्प्लिट कीजिए, मैं थोड़ा डिटेल में जाता हूं, और दिस इज 5, सपोज दिस इज 5, तो यहां पर दो टर्म्स हो जाएंगे, कौन से? Cn e रेज टू पावर j5, तो दिस इज एक्चुअली Cn/2 टर्म आ जाएगा। तो एक Cn/2 होगा और जहां पर माइनस है वहां पर C ऑफ माइनस n लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर हर एक साइन का मतलब है, n डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ हार्मोनिक्स, वो चाहे नेगेटिव साइड का हार्मोनिक्स हो या फिर पॉजिटिव साइड का हार्मोनिक्स हो, इसलिए यहां पर इसको आप मेंशन करेंगे C-n, और ये हमने 5 एज्यूम किया है तो ये हो जाएगा 5 यहां पे। ठीक है, तो Cn/2 C ऑफ माइनस n/2 इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, बट रिप्रेजेंटेशन जब मैग्नीट्यूड में हम नहीं कर रहे हैं तो इसलिए माइनस n जरूर लिखना चाहिए। जैसे सपोज Cn की वैल्यू 1 है तो ये 1/2 हो जाएगा, तो इस साइड में जो नेगेटिव साइड में जाएगा रहेगा मैग्नीट्यूड 1/2 ही, बट वो दोनों एक्सिस के आइदर साइड्स होंगे, एक यहां पे होगा और एक यहां। तो अगर इसकी वैल्यू 1/2 इस साइड में है तो 1/2 इस साइड में भी रहेगी, बट ये -2 पे है और ये +2 पे है, तो C ऑफ 2 एंड C ऑफ -2, इसका मतलब ये। तो यहां पर जो Dn कोफिशिएंट है, Dn विल बी व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ Dn विल बी Cn/2 और C ऑफ -n/2। ठीक है, इसलिए हमने Cn को चेंज कर दिया, यहां पर Dn ले लिया। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज सिग्नल्स एंड सिस्टम में फ्रीक्वेंटली यूज होगी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि बाद में आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज को भूल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज यूज होती चली जाएगी। तो ये Dn हो गया, और ये Dn कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी? 1/T0, आप लिख सकते हैं T1 टू T1 प्लस T0, जैसा हमने पहले आपको बताया था। और इसको लिख सकते हैं Dn इक्वल्स टू एंड Cn की वैल्यू क्या थी? √an² प्लस bn²। तो an और bn का स्क्वायर करिए, उनको ऐड कीजिए, रूट लीजिए, तो Cn हो जाएगी। तो Cn में 2/T0 आएगा, तो वही Dn में 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि Cn/2 है। ठीक है, और इसको हमने किस फॉर्म में लिखा है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। और यही जो Dn है, आप आगे पढ़ेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म इन सिग्नल्स एंड सिस्टम, तो वहां पर आप देखेंगे कि ये Dn जो कोफिशिएंट आ रहा है ये कन्वर्ट हो जाता है फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन में, कुछ इसमें माइनर चेंजेस होने के बाद। ठीक है, तो दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज। तो यहां पर ये क्वेश्चन है, एक वेवफॉर्म गिवन है और ये वेवफॉर्म वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दिस फंक्शन इज एक्चुअली Vt, और इस वोल्टेज की डेफिनेशन आपको दी हुई है, तो इस डेफिनेशन से ही हमने इस वेवफॉर्म को ड्रॉ किया है, या फिर ऐसे वेवफॉर्म गिवन हो तो आपको ये डेफिनेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और बहुत इजी है।
जैसे Vt इक्वल्स टू V वोल्ट व्हेन टाइम इज बिटवीन 0 टू टाइम T/4, ठीक है। तो देखो आप 0 टू T/4 ये टाइम है, 0 से T/4, और यहां पर एम्पलीट्यूड कितना है, दिस एम्पलीट्यूड प्लस V। देन आप T/4 से 3T/4 तक आते हैं, अगर यहां से यहां तक जाते हैं आप, तो आप देखिए नेगेटिव वोल्टेज मिल रहा -V, और 3T/4 से T तक फर्दर अगर जाते हैं, इस वेवफॉर्म को हम एक्सटेंड करते हैं ऐसे, तो दिस इज T। तो यहां से यहां तक जब आप जाते हैं तो अगेन आपको क्या मिलता है, +V मिलता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन गिवन है Vt की। आपको क्या फाइंड आउट करना है, फूरियर सीरीज फाइंड आउट करनी है, और फूरियर सीरीज फाइंड आउट करने के लिए आपको फूरियर सीरीज कोफिशिएंट सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। अब इस वेवफॉर्म का आप देखिए कि टाइम पीरियड कितना है, ये रिपीट हो रही है। देखिए कोई भी पीरियोडिक फंक्शन है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करता है, तो इसका टाइम पीरियड आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए आप कहीं से कहीं तक भी देख सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर टाइम से। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, -T/2 से अगर आप T/2 तक जाएं तो ये वेव फॉर्म मिल रही है। इसको हम थोड़ा सा डार्क कर रहे हैं येलो कलर से। अब फर्दर आप देखो, इसके बाद T/2 से जो है 3T/2 तक ये फर्दर रिपीट कर रही है अपने आप को, वैसे ही नेगेटिव साइड में रिपीट हो रही है, तो ये रिपीट होती जा रही है। तो ये के टाइम पीरियड हो गया, और ये टाइम पीरियड कितना हो गया, -T/2 से T, सो दिस टाइम पीरियड इज कैपिटल, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, आप इसको देखिए 0 से और T तक, तो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है वेव, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और इस पॉइंट तक जा रहा है, ठीक है। तो जो येलो से हमने मार्क की ये वेव है बिटवीन 0 टू T, टाइम पीरियड कितना हो गया T। और उसके बाद आप देखिए निगेटिव साइड में वैसे ही रिपीट हो रही है, और अगर पॉजिटिव साइड में इस वेव फॉर्म को एक्सटेंड करेंगे तो वैसे ही रिपीट हो रही है, जो हमने येलो कलर से हाईलाइट किया है। तो इसका मतलब आप पीरियड कहीं से भी चूज कर सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट जो T1 हमने कंसीडर किया था लिमिट में, वो T1 आपका कुछ भी हो सकता है, बट टोटल टाइम पीरियड इज कैपिटल T, ठीक है। तो व्हाट विल बी ओमेगा हियर, ओमेगा नॉट विल बी 2 पाई अपॉन T नॉट, और हियर T नॉट इज कैपिटल T, तो दिस इज द टाइम पीरियड T, ठीक है। अब आप इसमें देखिए कि ये जो वेव फॉर्म है, ये वेव फॉर्म इवन है कि ऑड है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन आप पहले यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि इवन वेव फॉर्म है कि ऑड वेव फॉर्म है। इवन वेव फॉर्म या इवन सिग्नल का मतलब क्या होता है कि अगर उसको वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लें, वाई एक्सिस के अबाउट उसकी मिरर इमेज लें, तो एग्जैक्टली वो मैच करेगी, ठीक है। तो इसको वाई एक्सिस, जो व्हाइट कलर की वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर रखी है, उसके अबाउट इसकी मिरर इमेज लें तो ये ओवरलैप हो जाएगा सिग्नल, इट मीन्स दिस इज इवन, ठीक है। अगर ओवरलैप नहीं होता है तो ऑड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं, आप ये नहीं कहेंगे कि ओवरलैप नहीं हो रहा तो ऑड होगा, नो, ऑड की अपनी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अगर वो ओवरलैप नहीं हो रहा है तो हम ऑड की कंडीशंस को मैच करेंगे, अगर नहीं मैच हो रहा तो ऑड सिग्नल, जरूरी नहीं कि अगर वो सिग्नल इवन नहीं है तो ऑड हो ही, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ओमेगा नॉट टी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी नॉट, 2 पाई अपॉन टी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सॉल्व करने हैं इसके फूरियर सीरीज कॉफिशिएंट्स, और जब आप फूरियर सीरीज कॉफिशिएंट सॉल्व कर लेंगे तो फूरियर सीरीज में आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। फूरियर सीरीज क्या होती है, ए नॉट प्लस सिग्मा एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी। यहाँ पर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप इसको जब सॉल्व करेंगे, ए नॉट क्या है 1 अपॉन टी नॉट, 0 टू टी नॉट, अगर हम 0 से लेते हैं कंसीडर करते हैं, एफ टी डी टी। सिमिलरली ए एन इक्वल्स टू 2 अपॉन टी नॉट, 0 टू टी नॉट एफ टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी, ठीक है।
तो आप जब ए नॉट सॉल्व करेंगे तो किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में आप सॉल्व कीजिए, तो आप स्टार्ट कीजिए 0 से और जाइए t तक, क्योंकि जो फंक्शन हमने डिफाइन किया 0 से t तक डिफाइन किया है, तो इसकी लिमिट ब्रेक हो जाएंगी 1/t, और इसकी लिमिट ब्रेक हो जाएंगी क्यों? क्योंकि फंक्शन क्या है, चेंज हो रही है, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नॉन डिफरेंशिएबल है, ये आपको देखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन के लिए डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी इसकी बहुत जरूरी है। तो 0 to t/4 प्लस t/4 to 3t/4 प्लस 3t/4 to t। यहाँ पे ये vt फंक्शन है, तो हम यहाँ पर vt रिज्यूम करेंगे। दिस इज vt। अब t/4 0 to t/4 में vt dt प्लस ठीक है। अब हर एक लिमिट में vt की वैल्यूज क्या है वो सब्स्टिट्यूट करिए। तो 0 to t/4 vt dt प्लस v है एंड v इज कांस्टेंट। सिमिलरली आपको ऐसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक ए नॉट आपको मिलेगा 0। ठीक है। तो सिमिलरली आप ए एन सॉल्व करेंगे, बी एन सॉल्व करेंगे। देखिए मैथमेटिक्स है तो इसमें हम ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाते हैं, इंटीग्रेशन समझाना हमारा काम है, क्योंकि आप इंटीग्रेशन और उसकी लिमिट्स लेने में आप मिस्टेक करते हैं। तो आपको ये इंटीग्रेशन जो 0 to t नॉट इंटीग्रल लिमिट्स हैं, इसको आपको ब्रेक करना है एज पर द डेफिनेशन ऑफ द गिवन सिग्नल और वेवफॉर्म। सिमिलरली आप ए एन सॉल्व कीजिए। तो जब आप ए एन सॉल्व करें तो ए एन के लिए आप A1 सॉल्व करिए, A2 सॉल्व करिए, A3 सॉल्व करिए, और या फिर ए एन डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए एन इज, and bn will be 0 for all n। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये वैल्यूज आपको मिलेंगे। देन द फोरियर सीरीज विल बी bt विल बी, सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यूज, ए नॉट इज 0, बी एन इज 0, तो सिर्फ ए एन वाला टर्म मिलेगा, और ए एन टर्म में आपको ऑड हार्मोनिक्स मिल रहे हैं जिसमें 159 जिसमें पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और जो ऑड हार्मोनिक्स 3 7 11 से उसमें नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं। तो यहाँ पर मिल जाएगा cos ओमेगा नॉट टी माइनस अगेन प्लस देन माइनस प्लस एंड सो ऑन। So this is the Fourier series of the given waveform। ठीक है, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स ही इसमें है, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, समझने वाला पार्ट सिर्फ आपका यहाँ पर था जो वेवफॉर्म गिवन है। ठीक है, और वेवफॉर्म में लिमिट्स को आपको कैसे ब्रेक करना है ये देखना था, राइट। तो आई होप कि आपको बेसिक कंसेप्ट जो बिहाइंड दिस वेवफॉर्म एंड फूरियर सीरीज है समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अभी हमने यहाँ पर लर्निंग आउटकम 2 कंप्लीट किया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए हम अब आपका नॉलेज चेक करते हैं।